गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस जनवरी का जो चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 21 है। चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज जो है वो देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज में है 21A B C D। सी में बहुत कुछ नहीं है, वो ग्राफ का ही उसमें ज़रूरत है। और डी है, डी में भी उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे भी आगे का ई तक है एक्सरसाइज। यहाँ पर कुछ सूत्र लिखा हुआ है, कुछ फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक्सरसाइज अगर हम लोग वहाँ पर रीड करें या उसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये सब फार्मूला हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब है एक्सरसाइज 21A। इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो इससे पिछले वाले जहाँ पे फार्मूला था उसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है हम लोग इसके फार्मूला को देखे थे 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ दिया ही हुआ है, यहाँ ब्रेथ दिया ही हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ देखना है कि हम लोग इस क्वेश्चन का जो लेंथ दिया हुआ है वो लिख लिए और यहाँ पर ब्रेथ भी हम लोग लिख लिए। तो अब इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हम लोग पीछे याद किए हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ यहाँ 16.8 है, तो 16.8 और ब्रेथ जो है वो 6.2 है, तो 6.2। फिर इसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एंड 8 और 2 10। तो यहाँ पर देखना है कि हम लोग लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिए। यहाँ 23 आया है, 23.0 मतलब 23 ही है। जब इसको हम 2 से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 46 सेंटीमीटर आएगा। तो हम लोग इस तरह से जो है यहाँ पर लेंथ दिया ही हुआ है, ब्रेथ दिया ही हुआ है और उसको अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ जो है वो 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो दिया हुआ है ये 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर आएगा वो 2 इंटू एल प्लस बी आएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, तो 2.25 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 मीटर मतलब ये 2.25 हो गया, प्लस हो जाएगा 1.50 50, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पर 2 इंटू, अब इसको जो है यहाँ पर दोनों को हमको ऐड करना होगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3.75 आएगा और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। रेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे। फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8 हो जाएगा और लेंथ और ब्रेथ और फिर इसी तरह फार्मूला पर रख कर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द रेक्टेंगल फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 82 मीटर वाइड। और फिर यहाँ पर 16 रुपीज़ पर मीटर ये कॉस्ट भी यहाँ पर दे रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका लेंथ और ब्रेथ जो है से हम लोग पेरीमीटर मालूम कर लेंगे बाय फार्मूला और फिर जो फार्मूला आएगा उसमें फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का वो रेशियो में दिया हुआ है 5 और 3। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5 और 3 दिया हुआ है और इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 128 मीटर।
तो जब 128 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का यहाँ पर क्या डायमेंशन होगा। सो स्टूडेंट, अब देखना है अगला क्वेश्चन जो है इसमें, जिसका रेक्टेंगल का जो रेशियो है वो 5 है और 3 है। तो इसको हम 5x मान लिए लेंथ को, और ब्रेथ को 3x मान लिए। फिर यहाँ पर पैरामीटर जो दिया हुआ है वो 128 मीटर है। तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो 2 × L + P होता है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की जगह हम यहाँ पर सेट कर दिए, यहाँ 16x हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 128 मीटर, एट x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमको 16 मीटर आ गया। चूँकि हम लोग लेंथ को 5x माने थे, तो 5 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। और ब्रेथ इसका 3 था, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। यही हमारा लेंथ और ब्रेथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि रेक्टेंगल फील्ड जो है जिसका कि 1 पर मीटर का कॉस्ट ₹18 है, और टोटल कॉस्ट जो है इसमें 1980 हमको टोटल कॉस्ट लगा है। फिर कह रहा है कि इस फील्ड का जो हमारा ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो है 23 मीटर है। तो इसका लेंथ बताना है। तो यहाँ गौर से देखना है कि इस जो फील्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर ये फील्ड है, ठीक, रेक्टेंगल फील्ड है। इसका पूरा जो बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल में बाउंड्री वाल पर हमको 1 मीटर पर सपोज करना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1 मीटर है, और इस पर हमारा खर्च ₹18 आ गया। तो यहाँ पर जो है फिर अगला 1 मीटर पर फिर 18, इस तरह करके जो 1 राउंड हो गया इसका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा खर्च जो है वो 18 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हमारा टोटल जो खर्च आ रहा है वो टोटल खर्च आ रहा है 1980, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1980 आ रहा है। तो ये टोटल इस पॉइंट से लेके और पूरा इस पॉइंट तक, मतलब 1 राउंड, ये इसका कॉस्ट जो है 1980 है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट में से, मतलब कि 1980 में अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। वो क्या निकलेगा, पेरीमीटर, मतलब कि ये जो फील्ड है यहाँ से लेकर के इसका 1 राउंड का लेंथ निकल जाएगा। इस पॉइंट से पूरा 1 राउंड का लेंथ निकल जाएगा। ये ध्यान देना है। टोटल कॉस्ट में 1 पर मीटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो पेरीमीटर दिया हुआ है निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमको जो है ब्रेथ यहाँ 28 मीटर दिया हुआ है, तो ब्रेथ हमको दिया ही हुआ है, और यहाँ पर जो है पेरीमीटर हम निकाल लिए। तो बाय फार्मूला हम लोग लेंथ भी निकाल लेंगे। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर जो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमको ये 110 ये पेरीमीटर आएगा। तो अब हम बाय फार्मूला जो है, जैसे फार्मूला होता है 2 × L + B, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि L के जगह तो हमको मालूम नहीं है, तो L हम ऐसे ही रखेंगे। B के जगह पे 23 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ 23 मीटर, और इसी को सॉल्व करने पर 110 मीटर आता है। तो 2 × L और प्लस हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 110 मीटर हो जाएगा। तो 2L हो जाएगा इक्वल टू 110 माइनस 46 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होगा, 32 मीटर आएगा। 64 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 32 मीटर आएगा। तो लेंथ भी हमको निकल गया, ब्रेथ हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर भी हम निकाल लिए। तो ये रफली हम बताए हैं, ये आपके बुक के पीछे जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो उससे एग्जांपल से भी देख के समझ सकते हैं, ऐसे मोटा मोटी समझा दिए हैं कि पहले हम लोग जो है टोटल कॉस्ट में 1 पर मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको पेरीमीटर आ जाएगा, और जब पेरीमीटर हमको आ जाएगा तो फिर पेरीमीटर जो है 2 × L + B होता है इज इक्वल टू 110 होगा। फिर यहाँ पर जो है फिर सॉल्व करने के बाद 46 आएगा ब्रैकेट तोड़ने के बाद, फिर इसको उधर करेंगे तो 64 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। यही हमारा लेंथ है।